पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों जो मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं या जो लोग मेरे चैनल का विज़िट करके ये वीडियो ओपन करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मोनी सईद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, खुशबाश होंगे मेरे रब के फजलो करम से। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो लोग नॉलेज गेन करने का शौक़ रखते हैं। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी आरा से भी आगाह करना है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई प्यारी प्यारी वीडियोस आप फ़ौरन से देख सकें और नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। आज बात होने जा रही है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे पौधे के बारे में, ठीक है। और ये पौधा कौन सा है? पीले फूलों से लदा ये खूबसूरत पौधा कौन सा है? और अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके बताएं कि कौन सा है ये पौधा। तो ये है फूल गोभी कलीफ्लावर प्लांट, ठीक है। ये वेजिटेबल प्लांट है। ओके, सो ये वेजिटेबल पाको हिंद में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर फूल गोभी का इस्तेमाल खानों में लाजमी जुज़ समझा जाता है और ये लाजमी तौर पर वेजिटेबल खुश खल्की के साथ मुनफरिद रेसिपी ट्राई करते हुए अपने घर वालों को खिलाई जाती है, बल्कि घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाई जाती है। और इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदों को जानते हुए इसका इस्तेमाल खुशी खुशी किया जाता है और पाकिस्तानी अवाम भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम, बहुत बड़ा इनाम है। ये वेजिटेबल फूल गोभी के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब होते हैं। हो सकता है ये प्लांट आपको कलीफ्लावर न लगता हो, बट ये कलीफ्लावर का ही प्लांट है और ये अभी इसकी फ्लावरिंग का स्टार्ट हुआ है सेशन, ठीक है। और हुआ कुछ यूँ था कि ये पनीरी लेकर आए थे मैं और मेरी सिस्टर, तो मौसम हो चुका था आउट ऑफ सीज़न, तो यहाँ पे हमने लगा ली थी अपने किचन गार्डन में पनीरी इसकी। बट हमें पनीरी लगाने में या तो लेट हो गई थी या फिर जल्दी हम लोगों ने लगा दी। कोई एक काम ज़रूर हुआ हमसे, तो हम लोगों ने पनीरी लगाई और पनीरी से हम गोभी तो हासिल ना कर सकी, बट हमें पनीरी से सीड्स ज़रूर हासिल हो गए और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, खूबसूरत फूल देखने को मिले। और ये फ़र्स्ट टाइम फ्लावरिंग मैंने देखी ऐसे। अगर हम लोग पनीरी ना लेकर आते तो मुझे कभी भी पता नहीं चलना था कि कलीफ्लावर के फ्लावरिंग कैसी होती है और ये कितने खूबसूरत पौधे होते हैं और कितना टाइम ले जाते हैं और ये गार्डन में कितनी जगह भी लेते हैं, ये मुझे नहीं पता चलना था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोगों का ये, तो बहुत खुशी भी हुई देख के। स्पेस की अगर बात की जाए तो ये स्पेस अच्छी खासी ले लेते हैं कलीफ्लावर के प्लांट्स, ठीक है। तो ये येलो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी इन पे। मैं वेट करी जा रही थी कि अब लगेगी फूल गोभी, अब फूल गोभी का तैयार हो जाएगा पौधा, बट यहाँ पे फूल गोभी नहीं मिली हमें। फिर देखते देखते फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और फिर इस तरह से खूबसूरत फूल हम लोगों ने देखे और इसके इर्द गिर्द खूबसूरत भंवरे आते जाते देखे, खूबसूरत शहद की मक्खियाँ देखी। अच्छा, यहाँ आपसे ये भी शेयर करूँगी कि एक बार मी के होते हुए फूल गोभी के पौधे लगे थे और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल सके, छोटे पौधे ही थे वो, और उसकी डिटेल मुझे अब नहीं याद कि वो क्यों नहीं चल सके थे उस टाइम। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो शायद पानी की कमी से जल गए थे, और दूसरा ये कि बीज से ग्रो किए थे या पनीरी लगाई थी, तो ये भी मुझे नहीं याद। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, अब की बार लगने से ये सूरत हाल है और आप लोगों ने इसके सीड्स कैसे महफूज करने हैं, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं, आप लोगों ने इसका इंतज़ार करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। सीड पॉट इसके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे इसके सीड पॉट हैं, इसमें सीड्स हैं और बेशुमार सीड्स हैं इनमें। और ये खुश्क हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि गीले गीले आप तोड़ लें या ग्रीन हो तभी आप इसको तोड़ें, तब नहीं आपने तोड़ना। जब ये सीड पॉट अच्छे से तैयार हो जाएंगे फिर आप लोगों ने इनको तोड़ लेना है, ठीक है। चाहे तो पूरा पौधा ही आप लोग निकाल लें, उसके बाद किसी कपड़े के ऊपर रख के फिर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। सीड्स को बहुत छोटे छोटे बारीक से इसके बीज होते हैं, ठीक है। काले रंग के होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल बीज इसके, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पौधा ड्राई होकर भी। अच्छा जी, ये पौधा जो है ना कंप्लीट ड्राई नहीं होता, बट इसकी जो फलियां हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। जब आपको लगे कि फलियां खुश्क हो गई हैं तो तब आपने जल्दी से कलेक्ट कर लेने हैं, इससे पहले कि ये फलियां ऐसे ही खुल के गिरना शुरू हो जाएं इसमें से बीज, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट जब सीज़न आएगा तो फिर प्रॉपर सीज़न में लगाइएगा और इंजॉय कीजिएगा, मज़े लेके इसका इस्तेमाल कीजिएगा, अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा कीजिएगा। बेशक मेरा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यार से पेश आने वाला मेरा रब मुझे और आपको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता और हम सब की हिफाजत करता है, हम सब से प्यार और मोहब्बत से पेश आता है और हम सब से 70 माओ के प्यार से बढ़कर प्यार करता है। और अल्लाह ताला बस हमसे हमेशा खुश रहे, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें हमें। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। वो तो बहुत मेहरबान ज़ात है, वो जो चाहती है जब चाहती है कर देती है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी हमसे नाराज़ ना हो और कभी भी ऐसे काम हम ना करें जिनसे हमारा रब नाराज़ हो या जिनसे हमारे रब की नाराज़गी का ख़दशा हो। बल्कि हम तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हमसे सरज़द हो जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन वो नाराज़गी के सबब बनने वाले काम होते हैं हमारे। उसके बावजूद हमारा रब कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहता है। और हमेशा दुआ है अल्लाह से कि वो अपना साथ कभी भी ना छोड़े, हमेशा हमारे साथ रहे, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, आमीन। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि सीड पॉट्स मैंने सारे उतार लिए हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है। और ये इस तरह से आपने अलग कर लेने हैं। और बहुत से जो हैं पॉट्स खुलना शुरू हो गए थे बिकॉज़ एक्स्ट्रा ड्राई हो चुके थे, तो इस वजह से फली जो है खुलना शुरू हो जाती है और बीज नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं क्यारी में। वेल कोई बात नहीं, फिर भी इतने ज़्यादा सीड्स जो हैं कलेक्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही आसानी से सीड्स निकल आएंगे, आप लोग इनको आसानी के साथ निकालिएगा और देखिएगा कि ये कितने अच्छे से निकल रहे हैं। और कोई आपको एक्स्ट्रा क्या, आपको बल्कि नॉर्मल भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट बल्कि हाथों से हल्का सा करेंगे और ये खुलते जाएंगे, सीड्स निकलते जाएंगे इन फलियों से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या आज से पहले आपने फूल गोभी के पौधों को बहुत करीब से ऐसे देखा है और बीज देखे हैं, उनके फूल देखे हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों ने देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हुए तब भी मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने वीडियो के तवस्सुत से देख लिया, फूलों को देख लिया, प्यारे कितने लग रहे होते हैं फूल गोभी के फूल, और बीज कितने अच्छे से इनके लगते हैं, सीड पॉट्स कैसे खुश्क हो जाते हैं ये आप लोगों ने देखा है, और सीड्स कैसे निकाले जाते हैं। तो क्या आज से पहले आपने ये सब कुछ देखा हुआ था? अगर देखा हुआ था तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं देखा तो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। आप लोग जब अपनी आरा का इजहार करते हैं तो वो पल बहुत खुशी के पल होते हैं। कोई भी यूट्यूबर है, मैं हूँ या कोई भी नया पुराना जो भी यूट्यूबर है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत खुशी के पल होते हैं, बहुत हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा होती है इस चीज़ की
कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और पसंद किया वीडियो को, और अपनी प्यारे से अल्फाज वीडियो के लिए आपने लिखे हैं, तो वो पढ़ के बहुत खुशी होती है। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और अपने प्यारों का में रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे मोनी सईद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।